हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईडी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Node.js MySQL CRUD ऑपरेशन। तो एक CRUD प्रोजेक्ट हम इसमें क्रिएट करेंगे जिसके क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट की फंक्शनैलिटी हम देखने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या हम करेंगे। जैसे कि पोस्टमैन में चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है MySQL CRUD और इसमें हमारे पास सारे ऑपरेशन है। जैसे कि देखिए स्टार्ट में हम क्रिएट कर सकते हैं। एक न्यू यूजर मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि इसका नाम हम रख लेते हैं एडमिन या फिर जॉन कर लेते हैं इसका नाम जॉन। रोल नंबर 5 ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्ड है तो मैं यहाँ पर इसको 5th नाम दे रहा हूँ। आईडी पास नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आईडी ऑटोमेटिक भी वो ले लेगा। सो यहाँ पे मैं इसको 6 कर देता हूँ। फिर भी सेफ्टी साइड के लिए सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड। उसके बाद में हमारे पास ऑल स्टूडेंट की एपीआई है। यहाँ पे जैसे देखिए अभी फिलहाल 4 रिकॉर्ड शो कर रहा है। सेंड पर क्लिक करूंगा तो 5 रिकॉर्ड बराबर से शो कर रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बराबर से आ रहा है। उसके बाद में गेट बाय आईडी, तो आईडी के बेस पे भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर अपडेट है और इसी तरीके से आप जो है डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारा CRUD ऑपरेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। उसी के साथ में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉफ्टवेयर सेटअप देख लेंगे, क्या क्या चीज़ें हमको डाउनलोड करना है और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जाना है Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ से LTS वर्जन को डाउनलोड करना है। इसमें करंट भी है, करंट में लेटेस्ट फीचर रहते हैं लेकिन इसमें बग्स भी हो सकते हैं जो कि प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ से LTS वर्जन को डाउनलोड करें, सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। इसको ओपन करें, ओके पर क्लिक करें तो यहाँ पर इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है तो मैं डबल से इंस्टॉल नहीं करूंगा। आप इसको जो है नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कट कर देता हूँ। पहले कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है और यहाँ पे आप सर्च करेंगे node-v। तो जो भी वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। मेरे केस में देखिए 18.15 है और अभी LTS वर्जन 2010 चालू है। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो देखें तो और हायर वर्जन आपको देखने मिल सकता है। तो एटलीस्ट 18.15 होना चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद में हम यहाँ पर रेस्ट एपीआईज के लिए एक्सप्रेस.js का यूज करने वाले हैं। Node.js के साथ में मोस्टली जो है एक्सप्रेस का यूज किया जाता है और काफी ईजी है। डॉक्यूमेंटेशन भी आप इसका देख सकते हैं। गेट स्टार्ट पर क्लिक करिए, बहुत सिंपल है कैसे आप जो है यहाँ पर एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप जो है फ्रंट एंड भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी Node.js के बहुत से फ्रेमवर्क आते हैं इसके साथ में, तो वहां पर जो है फ्रंट एंड के लिए लाइब्रेरीज आती है जैसे कि रिएक्ट हो गया। हम यहाँ पर रेस्ट एपीआईज देख रहे हैं तो हम कोई भी फ्रंट एंड यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। उसके अल्टरनेट में हम क्या करने वाले, पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कोई भी फ्रंट एंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने रेस्ट एपीआईज को पोस्टमैन टूल में चेक कर सकते हैं। तो इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर ले, गूगल भी करेंगे, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। विंडोज, मैक, लिनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है। कोई भी साइन अप करने की जरूरत नहीं है, फ्री वर्जन इनफ है। डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर के लिए जो है विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। काफी पॉपुलर और काफी अच्छा इंटेलिजेंस हमको इसमें मिल जाता है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में डेटाबेस के लिए हम क्या करेंगे, MySQL का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सिंपल पहले क्या करें, आप यहाँ पर डाउनलोड्स में जाइए, फिर नीचे स्क्रॉल करना है आपको। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कम्युनिटी वर्जन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको जो है वर्क बेंच को डाउनलोड करना है। तो मैं अभी विंडोज पर हूँ तो कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। और अगर आप कोई दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए, जैसे कि उबंटू, मैक ओएस, तो सभी के लिए ये अवेलेबल है। यहाँ से सिंपल आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सिर्फ आपको जो है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ से देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, सिंपल इसको आपको इंस्टॉल करना है। ओके पर क्लिक करिए। कुछ इस तरीके से आपको जो इसका विजार्ड नजर आएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल मैं डिफॉल्ट रखता हूँ। उसके बाद में कंप्लीट फीचर के साथ में मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सिंपल इंस्टॉल। तो MySQL का वर्क बेंच हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से परमिशन भी पूछता है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है।
और यहाँ पर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। फिनिश पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वर्क बेंच ओपन हो जाएगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारे डेटाबेस को डिजाइन करेंगे और चेक करेंगे कौन सा डेटाबेस हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस नजर आएगा। फाइल पर क्लिक करके आप न्यू मॉडल, क्यूरी, सब कुछ एसक्यूएल का जितना भी स्क्रिप्ट है आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कनेक्ट टू डेटाबेस, मैनेज कनेक्शन, स्कीमा ट्रांसफर विजार्ड, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिलहाल इसको रहने देते हैं। जैसे हम माई सिक्वल के साथ में कनेक्शन देखेंगे तब क्या करेंगे, उससे पहले एक यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, यानी एक स्कीमा हम इसके अंदर बना लेंगे। फिलहाल इसको कट कर देते हैं। तो ये सारा बेसिक सेटअप था, ये सारे सॉफ्टवेयर हमको चाहिए। इसी तरीके से VS कोड भी आप डाउनलोड कर लें, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। पोस्टमैन टूल का भी सेम है, डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करिए और आप चाहे तो साइन अप भी कर सकते हैं या फिर फ्री में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे रेस्ट एपीआई क्रिएट हो जाते हैं तब हम क्या करेंगे, उस पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमको एक्सप्रेस का भी यूज करना है तो इसको हमको डाउनलोड करना पड़ता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बेसिक सर्वर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक्सप्रेस की मदद से हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद में डेटाबेस पर काम करेंगे और नोड के साथ में इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो है प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो आपको जहां पर भी इस एप्लीकेशन को क्रिएट करना है तो उस पाथ में आप क्या करें, पहले शुरू तो एक न्यू फोल्डर बना ले। जैसे कि मैं यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ नोड माई सिक्वल क्रड। ये मैंने इसका नाम रखा। इसको ओपन करूंगा और अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो राइट क्लिक करिए, ओपन विथ कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो फोल्डर है ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। अभी इसके अंदर कोई भी फाइल्स या फिर फोल्डर्स नहीं है तो ये एम्प्टी शो करेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, npm init कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हम पैकेज जेसन की फाइल बना सकते हैं जिसमें हम सारे पैकेजेस, डिपेंडेंसी, स्क्रिप्ट सबको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm init, इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि पैकेज का नाम क्या रखना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो मैं डिफॉल्ट रखता हूँ नोड माई सिक्वल क्रड, उसके बाद में वर्जन, इसको भी डिफॉल्ट रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं माई सिक्वल नोड जेएस क्रड, ये डिस्क्रिप्शन हमने लिखा। उसके बाद में एंट्री पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सर्वर डॉट जेएस की मेन हमारी एंट्री पॉइंट फाइल रखेंगे। आप इंडेक्स यूज कर सकते हैं या फिर ऐप डॉट जेएस का भी मेन फाइल रख सकते हैं। मेन फाइल का मतलब क्या है कि जैसे एप्लीकेशन रन होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। इतना लिख के एंटर प्रेस करते हैं। टेस्ट कमांड हमको नहीं चाहिए, गिट रिपोजिटरी भी हमको नहीं चाहिए, एंटर प्रेस करेंगे। कीवर्ड्स भी अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद में ऑथर में आप अपना नाम लिख सकते हैं और लाइसेंस को एम्प्टी छोड़ देता हूँ। और लास्ट में आपसे पूछता है कि ये सारी डिटेल्स अगर आपने फिल कर दिए ये सही है या नहीं, तो सिंपल हम एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए एक पैकेज जेसन की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब ये हमारे प्रोजेक्ट की मेन फाइल है, इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो जो चीजें हमने प्रोवाइड की थी तो उसके बेस पे जेसन की फाइल क्रिएट हो गई, जिसे हम कहते हैं पैकेज जेसन। इसमें देखिए नेम है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रिप्ट में क्या होता है, एप्लीकेशन को कैसे रन कराना है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर स्क्रिप्ट बना सकते हैं। उसके बाद में ऑथर, लाइसेंस, और उसके बाद में यहाँ पर डिपेंडेंसी का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे हम डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक्सप्रेस को डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे कि देखिए इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं, इंस्टॉलिंग एक्सप्रेस। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले npm इंस्टॉल एक्सप्रेस का यूज करना है। इसको आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं या फिर आप npm.js पे भी जा सकते हैं, npmjs.com। यहाँ पे भी सारे पैकेजेस आपको मिल जाएंगे। सिंपल आपको यहाँ पर सर्च करना है, एक्सप्रेस करके सर्च करेंगे, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सेम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो और ये दोनों सेम है। बस यहाँ पे क्या है, आपको जो है अच्छा सा इसका ओवरव्यू मिल जाएगा, क्या चीज है, कैसे काम कर रही है, रिपोजिटरी, डाउनलोड्स, पॉपुलैरिटी, इश्यूज, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं। और यहाँ से आप इंस्टॉलेशन कमांड भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, चलते VS कोड में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू CLS कर देते हैं, यानी स्क्रीन को क्लियर कर रहा हो। उसके बाद में हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, npm i express। अभी देखिए फोल्डर हमारा पूरा खाली है, सिर्फ एक पैकेज जेसन की फाइल है। अब जैसे एंटर प्रेस करूंगा ना तो देखिए यहाँ पर एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फोल्डर बन जाएगा और एक पैकेज लॉग जेसन की फाइल क्रिएट हो जाएंगी, जो कि क्रिएट होगी। छोटे छोटे पैकेजेस होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते।
और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे पैकेज जेसन फाइल में, तो डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो चुका है। तो जितने भी डिपेंडेंसी, जैसे हमने एक्सप्रेस को डाउनलोड किया ना, तो ये क्या हो गई, डिपेंडेंसी हो गई। तो उसी तरीके से अगर हम दूसरे डिपेंडेंसी को भी डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ पर वन बाय वन शो होते रहेंगे। उसके बाद में पैकेज लॉग जेसन की फाइल है, यानी आपकी जो भी डिपेंडेंसी है उसको काम करने के लिए क्या क्या पैकेजेस चाहिए, तो उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर होती है। तो इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फोल्डर भी हमको मिलता है जिसमें हमारी सारी डिपेंडेंसीज होती है। तो इसमें भी हमको कुछ भी नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेन फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे server.js। इसमें हमको क्या करना है, सर्वर को क्रिएट करना है। तो सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल देखिए, आपको क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट कोई भी डिपेंडेंसी को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है, फिर उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, सेम नाम से बनाएंगे एक्सप्रेस इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, रिक्वायर यूज करेंगे, और अगर आपको ES6 यूज करना है तो फिर आपको टाइप मॉड्यूल करना पड़ेगा। हम यहाँ पर ES5 के साथ नहीं जाएंगे, यानी रिक्वायर का सिंटैक्स हम यूज करने वाले हैं। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिंटैक्स यूज करना है तो आप जो है टाइप मॉड्यूल कर लीजिए। रिक्वायर में हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। अब हम एक्सप्रेस के फीचर्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐप ऑब्जेक्ट बना देंगे जिसे हम रेस्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो रेस्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, फिर उसके बाद में एक्सप्रेस के सारी फंक्शनैलिटी को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमको एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक पोर्ट लगता है। सो पोर्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू, और इसको हम कर देंगे 8080। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मिडल वेट भी ऐड कर सकते हैं। सो कमेंट बनाते चल रहे हैं, ये है मिडल वेट, और इसमें हमारे पास रहते हैं राउट। तो राउट कैसे बनाएंगे, सिंपल ऐप का यूज करेंगे, ऐप डॉट, फिर उसके बाद में मेथड, तो गेट मेथड ट्राई कर लेंगे पहले, गेट स्लैश, और इसको कर देता हूं मैं टेस्ट। टेस्ट के बाद में आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम रिसीव कर सकते हैं। तो एज अ आर्ग्यूमेंट आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इसमें रिसीव करेंगे, और यहाँ पे आप कोई भी रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, जैसे कि रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस कोड आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि 200 फॉर ओके रिक्वेस्ट, और फिर आप यहाँ पर सेंड फंक्शन या फिर जेसन रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सेंड कर लेता हूँ, और इसमें H1 ऐड कर देता हूँ, H1, और इसमें हम लिखेंगे Node.js MySQL ऐप। तो ये हो गया हमारा बेसिक सर्वर का सेटअप। अब हमको इसको लिसन करना पड़ता है, यानी एप्लीकेशन को रन कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिसन फंक्शन यूज करेंगे। सो ऐप डॉट लिसन, लिसन के अंदर आपको पोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी हमने उसके लिए एक वेरिएबल बना के रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पास कर देंगे पोर्ट, और ये भी हमको एक कॉल बैक फंक्शन देगा जिसमें आप कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग ही कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग ऐड कर देंगे सर्वर रनिंग। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारा बेसिक सर्वर का सेटअप हो चुका है। इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे, सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नोट, फिर उसके बाद में फाइल का नाम, तो हमारे केस में क्या है, server.js, स्लैश भी आ गया। इतना लिख के आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एक मैसेज आपको देखने मिल जाएगा, सर्वर रनिंग। अब आप इस एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए Node.js बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट पे काम करता है। अगर आपको इसको ग्लोबली एक्सेस करना है तो आपको कोई ना कोई सर्वर पे इसको होस्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोकली टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा होस्ट रहेगा लोकल होस्ट, उसके बाद में फिर पोर्ट नंबर, और फिर एपीआई का एड्रेस, जैसे कि हमारे केस में भी टेस्ट है। तो चलिए इसको टेस्ट कर देंगे, ब्राउजर पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको http://localhost 8080, और इसके बाद में फिर टेस्ट, इतना लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे एक H1 टैग में हमको मिल चुका है Node.js MySQL ऐप। तो परफेक्टली हमारा सर्वर काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इनहेंस कर लेंगे। और एक और प्रॉब्लम क्या है इसमें, जैसे देखिए मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करता हूँ, Node.js MySQL ऐप के बदले हम कर लेंगे वेलकम। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर ब्राउजर में आके रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये चेंज नहीं हो रहा है। जैसे नॉर्मली आपने कोई भी फ्रंट एंड के साथ में देखा होगा या फिर रिएक्ट एंगुलर में देखा होगा, वहां पे जो है जैसे हम कुछ भी सेव करते हैं और अगर यहाँ पे रिफ्रेश भी कर ले या फिर ऑटोमेटिक भी चेंजेस डिटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन नोड में ऐसा नहीं है, डायरेक्टली जो है चेंजेस डिटेक्ट नहीं होते। तो उसको भी हम फिक्स कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को थोड़ा सा इनहेंस कर लेंगे, लुक एंड फील इसका चेंज करेंगे, और साथ ही में जो है जैसे बार बार हमको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
एक नोडमोन करके पैकेज आता है, उसको डाउनलोड करेंगे, जिसके बाद में क्या होता है, जैसे हम कंट्रोल एस या फिर सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंजेस डिटेक्ट होंगे और वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो चलिए पहले शुरू हम क्या कर लेंगे, नोडमोन को इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर आप कंटिन्यूसली नोड जेएस पे काम करते हैं ना, तो आप नोडमोन को ग्लोबली डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बार बार आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप उसको कहीं से भी यूज कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं npm जेएस पर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है नोडमोन। इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। इसको ओपन करिए, काफी पॉपुलर पैकेज है, देख सकते हैं आप, वीकली डाउनलोड्स। और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन कमांड भी आपको मिल जाएगा। आप क्या करें, इसको ग्लोबली डाउनलोड कर लें। इस कमांड को आपको क्या करना है, टर्मिनल में पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करिए, तो ग्लोबली आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको ग्लोबली नहीं करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, लोकली भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं npm i कमांड की मदद से। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, चलते टर्मिनल में, और हमारे सर्वर को मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ, कंट्रोल सी TLS, और इस कमांड को पेस्ट कर लेंगे। इतना लिख के आप क्या करें, एंटर प्रेस करिए, तो ये लोकली आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं पैकेज जेसन की फाइल में। यहाँ पे देखिए नोडमोन इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखिए आपकी जो सर्वर डॉट जेएस की मेन फाइल है ना, तो अभी ये क्या हो रही है, ये नोड की मदद से रन हो रही है। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, एक और स्क्रिप्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि टेस्ट स्क्रिप्ट है ना, यहाँ पे कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, एक और स्क्रिप्ट बना लेंगे जिसका नाम मैं रखता हूँ सर्वर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोडमोन के थ्रू जो है ना एप्लीकेशन को रन कराएंगे। तो आप लिखेंगे नोडमोन, फिर फाइल का नाम हमारे केस में है सर्वर डॉट जेएस की फाइल। अगर आपकी फाइल का नाम इंडेक्स डॉट जेएस है या फिर ऐप डॉट जेएस है, तो फिर आप उस फाइल का नाम यहाँ पर लिखे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस टर्मिनल में, इसको क्लियर कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे npm फिर रन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं npm रन। और फिर स्क्रिप्ट का नाम हमारे केस में सर्वर, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, तो देखिए एप्लीकेशन नोडमोन के थ्रू रन हो रही है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ इस तरीके से नोडमोन का इंटरफेस आपको नजर आएगा टर्मिनल में। चलते वापस ब्राउजर में, और ये रहा हमारा टेस्ट एपीआई। इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा तो ये वेलकम है। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए सर्वर में चेंजेस कर लेंगे। वेलकम के बदले क्या कर लेते हैं, इसको वापस से नोड जेएस माई सिक्वल ऐप कर लेते हैं, इसको सेव। जैसे सेव किया तो देखिए सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो गया। अब अगर मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए परफेक्टली हमारे चेंजेस यहाँ पर डिटेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से आप जो कंसोल स्टेटमेंट है उसको भी थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए एक पैकेज आता है, आप npm जेएस पे सर्च करिए कलर, इतना लिख के आपको सर्च करना है, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, तो ये पैकेज आपके सामने आएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका ऑफिशियल रिपोजिटरी या फिर होम पेज भी आप देख सकते हैं। जैसे कि न्यू टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर कलर्स के एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो टर्मिनल में अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है पहले शुरू, सर्वर को क्लोज कर देना है, और यहाँ पे मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे npm i colors, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। छोटा सा पैकेज है, इंस्टॉल हो गया। इसको डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कॉन्स्ट कलर इक्वल टू, फिर हम इसको रिक्वायर कर लेंगे कलर। इसको कैसे यूज करेंगे, तो ये जो भी सर्वर की स्टेटमेंट है या फिर कंसोल डॉट लॉग की जो भी स्टेटमेंट है आपकी, उसके बाद में आपको क्या करना है, डॉट लगाना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे बीजी मैजेंटा, फिर और डॉट लगा के हम इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाइट कर लेता हूँ। सेव कर लेते हैं इसको, फिर से मैं सर्वर को रन कर देता हूँ, npm रन सर्वर, इतना लिख के एंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है। प्रीवियसली हमारे पास प्लेन में आ रहा था, लेकिन अब इसका जो है कलर चेंज हो चुका है। इसी तरीके से और भी यूजफुल पैकेजेस है, जैसे कि मॉर्गन। मॉर्गन क्या करेगा, कौन सी एपीआई रिक्वेस्ट हमारी हिट हुई है तो उसको जो है लॉक कर देगा, उसकी डिटेल्स हमको शो करेगा। तो इसको पहले शुरू हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कैसे ये काम करता है। चलते वापस, और एक और न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बार बार हमको रिस्टार्ट करना पड़ रहा, तो उससे बेटर हम एक और टैब ओपन कर लेंगे और इसमें इसको पेस्ट कर लेंगे npm i मॉर्गन, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए, तो ये भी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। छोटे छोटे पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब मॉर्गन एक मिडलवेयर है, पहले शुरू आप इसको इंपोर्ट कर लें, कौन मॉर्गन इक्वल टू, फिर यहाँ पे इसको रिक्वायर कर लेंगे मॉर्गन, और इसको हम मिडलवेयर में ऐड करने वाले हैं। तो मिडलवेयर राउटर से पहले आप लिखें ऐप डॉट यूज की मदद से हम क्या करते हैं, मिडलवेयर का इस्तेमाल करते हैं।
और इसमें हम क्या करेंगे, मॉर्गन को कॉल करेंगे। और इसके अंदर भी हमको बहुत से मेथड्स मिलते हैं, जैसे कंबाइन, कॉमन, डेव, शॉर्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेव यूज कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको और चलते वापस पहले वाले टर्मिनल में जिसमें हमारे एप्लीकेशन रन है। फिलहाल देखिए हमारे पास एक ही मैसेज है, सर्वर रनिंग। अब जैसे मैं यहाँ पर एपीआई को हिट कराता हूँ ना, इस टेस्ट वाले को, तो यहाँ पर मैंने इसको हिट कराया। चलते वापस टर्मिनल में, तो देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा कौन सी एपीआई को हिट हमने कराया है। तो ये डीबगिंग के लिए अच्छा है और डेवलपमेंट मोड में इसका काफी अच्छा यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जिसे हम कहते हैं .env। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके एप्लीकेशन में कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे कि अभी क्या है, फिलहाल हमारे पास हमारा पोर्ट नंबर जो है कॉन्फिडेंशियल है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं .env पैकेज की मदद से। पहले शुरू आप क्या करें, इसको इंस्टॉल कर ले। यहाँ से आप क्या करें, इंस्टॉलेशन कमांड को कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ, पेस्ट npmi.env, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। ये भी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। देख सकते हैं छोटे छोटे पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। पैकेज जेसन फाइल में आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए सारी डिपेंडेंसी यहाँ पर शो करेंगी। अब आपको क्या करना है, रूट डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू फाइल बनाना है और इसका नाम रखना है आपको .env। सेम सिंटैक्स फॉलो करिए, इसी तरीके से env फाइल क्रिएट की जाती है। env मतलब क्या, एनवायरमेंटल वेरिएबल। इसमें हम क्या करेंगे, पोर्ट क्रिएट करेंगे, पोर्ट इक्वल टू 8080। पोर्ट ऐड करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। और एक बात याद रखें, जब भी .env की फाइल में आप चेंजेस करेंगे तो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से आप क्या करें, सर्वर को टर्मिनेट कर ले पहले शुरू, और यहाँ पर फिर से हम सर्वर को रीस्टार्ट कर देंगे npm run सर्वर, तभी ये काम करेगा। चलते सर्वर में और .env को यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। .env इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर क्या करेंगे, हम .env पैकेज को रिक्वायर कर देंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करना है। मेक श्योर टॉप पे ही आप इसको कॉन्फ़िगर करें। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगर .env। यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे .env और इसके बाद में कॉन्फ़िग फंक्शन, इसको कॉल कर लेंगे। अगर आपका .env का फाइल कोई अदर फोल्डर में, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसमें आप उसका पाथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे केस में रूट में है तो हमको पाथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं इसको। अब इन्वायरमेंटल वेरिएबल का यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस पोर्ट को डायरेक्टली एक्सपोज करने से अच्छा प्रोसेस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, process.env। फिर उसके बाद में जो भी आपने नाम लिखा है, तो हमने क्या नाम लिखा है, पोर्ट नाम लिखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिख लेंगे पोर्ट। और ऑप्शनली हम क्या करेंगे, इसको 8000 दे देंगे। इन केस अगर कुछ इशू होता है 8080 में, तो ये 8000 पोर्ट यूज करेगा। और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो सर्वर रनिंग है ना, तो यहाँ पे एक मैसेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे ऑन। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोर्ट, फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग, सो डॉलर करली ब्रेसेस। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले शुरू इस स्ट्रिंग के बदले बैकटिक में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बैकटिक आपको मिल जाएगा टैब के ऊपर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, process.env डॉट फिर पोर्ट। सेव कर लेते हैं इसको। तो जैसे सेव किया तो देखिए मैसेज हमको चेंज होके मिल गया, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080। जो हमने env के अंदर 8080 लिखा है ना, तो सेम बराबर से शो कर रहा है। अगर 8080 में कुछ भी इशू आता है तो फिर ये बाय डिफॉल्ट 80,000 पोर्ट यूज करेगा। उसी तरीके से एक डिफॉल्ट मिडलवेयर भी आता है जिसका आपको यूज करना पड़ता है जब भी जेसन डेटा आप यूज करेंगे। यानी फ्रंट एंड या क्लाइंट से आपको अगर जेसन डेटा एक्सेप्ट करना है, बॉडी पार्सर लगता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट एक्सप्रेस के साथ में भी आता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। मिडलवेयर के अंदर हम क्या करेंगे, जेसन फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐप डॉट यूज ऑफ एक्सप्रेस डॉट जेसन, इस फंक्शन को आपको कॉल करना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जेसन डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि रिक्वेस्ट बॉडी में अगर जेसन डेटा आ रहा है तो वो परफेक्टली आएगा। अगर आप ये नहीं ऐड करेंगे तो फिर आप जेसन डेटा को रिसीव नहीं कर सकते, वहां पे आपको एरर शो करेगा। सेव कर लेते हैं इसको। तो बेसिक सेटअप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस में एक डमी डेटा क्रिएट करेंगे, फिर उसको जो है हम यहाँ पर हमारे नोड एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको जो है कनेक्ट हो जाना है अपने MySQL के साथ में। सो लोकल इंस्टेंस के साथ में मैं यहाँ पर कनेक्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कीमा पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू स्कीमा, और इसका नाम हम रख सकते हैं स्टूडेंट DB रख देंगे, स्टूडेंट्स DB। अप्लाई पर क्लिक करेंगे
ये विजार्ड आएगा, अप्लाई पर अगेन क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिनिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीमा बन चुका है। अब इसके अंदर हमको टेबल बनाना है। तो टेबल कैसे बनाएंगे, आप GUI का यूज कर सकते हैं, क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम जैसे कि हम रख देंगे स्टूडेंट। तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स रहेंगे। उसके साथ में यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन से कॉलम आपको चाहिए, जैसे कि देखिए प्राइमरी की, इसमें स्टूडेंट आईडी है, या फिर इसको सिंपल हम आईडी कर लेते हैं, और इसका टाइप रहेगा इंटीजर। ऑटो इंक्रीमेंट इसको ऑन कर देंगे, और ये प्राइमरी की है, उसके साथ में ऑटो इंक्रीमेंट हम ऑन कर लेंगे। सो AI पर आप चेक मार्क करें। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम ऐड कर देंगे। सो नेम का एक कॉलम वेर केयर ऑफ, जिसमें आप बढ़ा भी सकते हैं, वेर केयर ऑफ 45 है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि इसको हम कर देंगे 450। उसके बाद में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसका रोल नंबर आ सकता है। सो रोल अंडरस्कोर नंबर, इसको इंटीजर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका टाइप रखता हूँ इंटीजर। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसकी फीस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन फीस, इसको भी कर देंगे इंटीजर में। यहाँ से आप इंटीजर को सेलेक्ट कर ले, नेम है, रोल नंबर है और फीस है, और यहाँ पे आप क्लास भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और कॉलम बना लेता हूँ, क्लास नंबर भी कर सकते हैं। तो अगेन इसको भी मैं क्या करता हूँ, नंबर कर लेता हूँ, टाइप ऑफ इंटीजर। सो नेम, रोल नंबर, फीस एंड क्लास। और यहाँ पर एक और बना लेता हूँ मैं मीडियम करके। तो यहाँ पे लिखते हैं मीडियम, और इसको हम कर देंगे वेर केयर ऑफ 45, ठीक है। इसमें हम हिंदी इंग्लिश मीडियम जो है ऐड कर सकते हैं। और आई थिंक इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए। सिंपल आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट होंगी। आप देखिए मैनुअल भी कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा GUI का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करना है, तो देखिए एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट। फिनिश पर क्लिक करेंगे। अब देखिए टेबल को एक्सपेंड करेंगे तो स्टूडेंट का हमारे पास एक टेबल बन चुका है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए सेलेक्ट रो करेंगे तो कुछ भी शो नहीं करेगा। इसमें हम क्या करेंगे, मैनुअल डेटा ऐड कर देंगे, जैसे कि इसको कर लेता हूँ मैं 1, और नेम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि टेक इन्फो YT, रोल नंबर 1, फीस इसकी कर देंगे 1000, क्लास इसकी कर लेते हैं 10, मीडियम कर लेंगे TNG, या फिर इंग्लिश कर लेते हैं पूरा ही। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वाला भी ऐड कर देंगे, और इसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि टेस्ट, रोल नंबर 2, फीस सेम है। उसके बाद में क्लास 9 कर लेते हैं, इसको हिंदी कर लेंगे। उसके बाद में थर्ड क्रिएट कर लेते हैं, थर्ड, इसको कर लेते हैं एडमिन। आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं डमी वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, रैंडम डेटा मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करिए। तो ये डेटा मैंने ऐड कर दिया। सिंपली मैं क्या करता हूँ, अप्लाई पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इंसर्ट की कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो गया। फिनिश कर लेते हैं इसको, और इनको मैं क्लोज कर लेता हूँ। डबल से हम डेटा देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल है। स्टूडेंट पर क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सेलेक्ट रोल लिमिट ऑफ 1000, क्लिक करेंगे, सारा डेटा आ जाएगा। देखिए हमारे पास अभी टेस्ट डेटा इसके अंदर है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे Node.js के साथ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे Node.js के साथ में। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले MySQL का पैकेज डाउनलोड करेंगे। आपको जाना है npm.js पर, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे MySQL। इतना लिख के जैसे सर्च करेंगे तो काफी सारे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ से आपको MySQL 2 पर क्लिक करना है, और यहाँ पे हम MySQL 2 का ही यूज करने वाले हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, काफी ईजी है। इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में आप इसका यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से इसमें पोल का भी मेथड आता है, वो भी काफी इजी पड़ता है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, सेम इसी को फॉलो कर सकते हैं आप। तो सेम इसी को फॉलो करके हम क्या करेंगे, MySQL के साथ में कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। तो चलते VS कोड में, और यहाँ पे एक रूट में न्यू फोल्डर बना लेंगे कॉन्फिग के नाम से, कॉन्फिग। और इस कॉन्फिग के अंदर एक न्यू फाइल bb.js, इसमें हम क्या करेंगे, MySQL डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे। पहले आपको क्या करना है, इसका इंस्टॉलेशन कमांड कॉपी करना है, और इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। कॉपी npm i MySQL 2, और टर्मिनल में हम क्या करेंगे, न्यू टैब, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, और एंटर प्रेस करिए। उसके बाद में ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं पैकेज जेसन की फाइल में MySQL 2। अब इसका हम यूज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रिक्वायर करना है ऑन। इसका नाम मैं रखता हूँ सिंपल MySQL
ये है माई सिक्वल इक्वल टू, फिर रिक्वायर कर लेंगे इसको, रिक्वायर माई सिक्वल टू। इसके बाद में आपको क्या करना है, होस्ट जो है ना यहाँ पर सेटअप करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, और डॉक्यूमेंटेशन भी इसका एक बार देख लेंगे, ज़्यादा बेटर हमको समझ में आएगा। नीचे देखते हैं पूल का इसमें डॉक्यूमेंटेशन था, देखिए कुछ इस तरीके से आप पूल बना सकते हैं। फिर उसके बाद में ये क्रिएट पूल का फंक्शन है, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे माई एसक्यूएल पूल इक्वल टू, फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले माई सिक्वल का यूज करना है, माई सिक्वल डॉट, फिर क्रिएट पूल। यह है फंक्शन जिसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट को पास कराना पड़ता है। इसमें हमारे पास होता है होस्ट, होस्ट हमारा रहेगा लोकल होस्ट, ये है लोकल होस्ट। उसके बाद में हमारा यूजर, यूजर अगर आप भूल गए होंगे तो वर्क बेंच पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वर्क बेंच को ओपन करिए और यहाँ पर देखिए ये जो लोकल इंस्टेंस है ना, सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर शो करेगा होस्ट नेम। तो ये 127 मतलब क्या है, ये लोकल होस्ट है। उसके बाद में यूजर नेम और जो भी पासवर्ड है इसको आपको यूज करना है। साथ ही में डेटाबेस नाम भी हमको लगता है, तो हमारे डेटाबेस का नाम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये है स्टूडेंट डीबी। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो यूजर में हमारा यूजर का नेम है रूट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देंगे। तो मेरा सिंपल पासवर्ड है 1234, सिंपल बेसिक पासवर्ड मैंने रखा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस नाम ऐड कर देंगे, सो डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डीबी। तो ये बेसिक सेटअप हमारा हो गया। इसको नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू माई सिक्वल पूल। सेव कर लेते हैं इसको। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, माई सिक्वल डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सर्वर में, और इसको हम क्या करेंगे, देखिए लिसन हम डायरेक्ट कर रहे थे ना, इसके बदले हम क्या करेंगे, माई सिक्वल के बेस पे जो है यहाँ पर लिसन करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंडीशनली लिसन। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले माई सिक्वल को जो है यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो देखिए VS कोड आप यूज कर रहे हैं, सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी, देख सकते हैं आप माई सिक्वल पूल। और इसके बाद में हम यहाँ पर क्यूरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सो डॉट लिखेंगे आप, और यहाँ पे आपको लिखना है क्यूरी। इस क्यूरी के अंदर आपको क्या करना है, देखिए सिंपल आपको लिखना है स्ट्रिंग के अंदर सेलेक्ट वन। सेलेक्ट वन का मतलब ये स्टार्ट होने के लिए यूज किया जाता है, और ये है सेलेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये है सेलेक्ट वन। और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देन चेन ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ देन, देन के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर, सॉरी ये एरर नहीं, ये है ऑब्जेक्ट। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, लिसन को ऐड कर देंगे। तो लिसन हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और साथ ही में माई सिक्वल का भी जो है ना कमेंट ऐड कर देंगे, माई सिक्वल कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है या नहीं। तो उसको चेकआउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसमें स्ट्रिंग माई सिक्वल डीबी कनेक्टेड, और इसको जो है कलर दे देंगे जैसे कि बीजी साइन, और जो भी फोर कलर है इसको कर देंगे व्हाइट। और इनकेस अगर इसमें एरर आता है तो एरर को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैच कर लेंगे। सो कैच, कैच में क्या करना है हमको, एरर को यहाँ पर कैच करना है। सो एरर, अगर एरर आता है तो उसको भी क्या करो, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर लो, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। सेव कर लेते हैं इसको। तो जैसे हमने सेव किया ना, तो देखिए यहाँ पर नीचे एरर शो कर रहा है, देख लेते हैं क्या एरर शो कर रहा है। अच्छा, डायरेक्ट हम देन चेन ब्लॉक यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें एक और हमको क्या करना है, देखिए डीबी में क्या करना है, प्रॉमिस का भी यूज करना है। जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं ना माई सिक्वल को, इसके बाद में स्लैश लगाइए, और यहाँ पे हम प्रॉमिस का यूज करेंगे, प्रॉमिस सेव। जैसे सेव करेंगे तो देखिए माई सिक्वल डीबी कनेक्टेड। तो सक्सेसफुली हम यहाँ पर माई सिक्वल डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं, और हमारा सर्वर भी बराबर से काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर रेस्ट एपीआई को क्रिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फर्स्ट रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे, जिसमें हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स को गेट करने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, एमवीसी पैटर्न पर काम करेंगे। तो रूट में हम क्या करेंगे, फोल्डर्स क्रिएट कर लेंगे, सबसे पहले कंट्रोलर्स। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउट का भी एक फोल्डर बना लेंगे, राउट। अभी मिडलवेयर हम इसमें यूज नहीं करने वाले, इसीलिए हम सिर्फ दो ही फोल्डर के साथ में कंटिन्यू करेंगे। राउट्स में हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बना देंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट्स राउट्स डॉट जेएस। और इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या, अच्छा ये डॉट भी हो गया इसमें, सो इसको रिनेम कर देते पहले शुरू। ये डायरेक्ट है स्टूडेंट राउट्स, स्टूडेंट राउट्स।
इस तरीके से JS की फाइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर देंगे, कॉन एक्सप्रेस इक्वल टू, फिर रिक्वायर कर लेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस को। इसके बाद में हमको यहाँ पर राउटर ऑब्जेक्ट बनाना है, तो राउटर ऑब्जेक्ट और इसका नाम हम सेम रख देते हैं, राउटर इक्वल टू, फिर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के अंदर हमको मिलता है राउटर। इसको सिंपली कॉल करेंगे और नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे राउट्स बना सकते हैं। तो राउट्स हमने लिखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर गेट कर लेंगे सारे स्टूडेंट डेटा को। सो कमेंट भी बनाते चलते हैं, यहाँ पर कमेंट गेट ऑल स्टूडेंट लिस्ट, और इसमें जो मेथड रहेगा वो रहेगा गेट मेथड। तो राउटर डॉट गेट, गेट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे लिस्ट, और फिर उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन। तो MVC पैटर्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर एक न्यू फाइल बना लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जेएस, और इसमें फंक्शन बना लेंगे। सो कॉन, और कमेंट कर लेते पहले शुरू, गेट ऑल स्टूडेंट लिस्ट, ये हमने कमेंट बना लिया। एक फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट गेट स्टूडेंट्स इक्वल टू, एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे। नीचे इसको एक्सपोर्ट करना है, सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू करली ब्रेसेस, क्योंकि मल्टीपल फंक्शन हमको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, इसीलिए हमने करली ब्रेसेस में इसको लिखा है। तो गेट स्टूडेंट, सेव कर लेते हैं इस कंट्रोलर फाइल को। अब राउट्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेट स्टूडेंट्स, सजेशन आपको शो करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। तो ये बेसिक राउट का सेटअप हो गया। नेमिंग कन्वेंशन भी हमको इसमें फॉलो करना है, तो सर्वर डॉट जेएस की फाइल में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो राउट्स है ना, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ऐप डॉट यूज, यूज के बाद में नेमिंग कन्वेंशन API/v1/, फिर ये स्टूडेंट का डेटा है, इसीलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर एक मेन हमारा स्टूडेंट के नाम से एंड पॉइंट बना लेता हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर करेंगे हमारे राउट की फाइल को। सो डॉट स्लैश राउट का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है स्टूडेंट राउट, सेव कर लेते हैं इसको। तो हम URL को कैसे एक्सेस करेंगे, लोकल होस्ट पोर्ट 8080, उसके बाद में /API/v1/student, उसके बाद में /list। तो सारा का सारा यहाँ पर डेटा आ जाएगा, या फिर लिस्ट के बदले आप क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, गेट ऑल, ये भी ठीक है। सो हम यहाँ पर गेट ऑल का इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, कंट्रोलर में काम करना है, तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसिंक कर लेंगे। ये कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, रिक्वेस्ट यूजर से लेता है और रिस्पॉन्स क्या करता है, यूजर को और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो सिंपली हम इसका यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अच्छे से एरर हैंडल हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो, और रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे ताकि यूजर को पता चले क्या एरर उसमें देखने मिल रहा है। सो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 कर देंगे, यानी इंटरनल सर्वर एरर, फिर सेंड फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में एक मैसेज, एरर इन गेट ऑल स्टूडेंट API, और जो भी एरर है उसका ऑब्जेक्ट एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो जो भी जनरेटेड एरर रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा, और साथ में जो कस्टम मैसेज हमने ऐड किया हुआ है वो भी शो करेगा बराबर से। अब इस ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, सारे के सारे स्टूडेंट्स को गेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल के अंदर सारे स्टूडेंट्स को गेट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट डेटा के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे। और हमको क्या करना है, देखिए जो DB का कॉन्फ़िग है ना, उसमें हमारे पास सेटअप है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट MySQL pool, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तब भी ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि DB आप लिख सकते हैं, ज्यादा सुटेबल नेम है ये। सो इसको भी मैं कर लेता हूँ DB। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। सो क्यूरी, क्यूरी क्या है, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर आप बता सकते हैं आपको क्या चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो टेबल का नाम हमने क्या लिखा था, एक बार देख लेते हैं वर्क बेंच पे। ये स्टूडेंट, इसके अंदर है टेबल, स्टूडेंट्स नाम से, देखिए ये रहा टेबल। सो इसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो सिंपल मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट, और एक वैलिडेशन भी ऐड कर देंगे, इफ नॉट डेटा, अगर हमको डेटा नहीं मिलता है
तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ पोर्ट 04 दैट मीन्स नॉट फाउंड। फिर सेंड फंक्शन, उसके अंदर सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अगर हमको मिलता है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। सो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 दैट मीन्स ओके रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे यहाँ पे ट्रू। मैसेज भी ऐड कर देंगे ऑल स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, और जो भी रिकॉर्ड गेट हो रहा है ना, तो उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट सेट कर देंगे। ठीक है, डेटा। अभी देखिए यहाँ पर हम डेटा गेट कर रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है। मैं एक बार आउटपुट बता देता हूँ, सेव कर लेंगे इसको। और आपको क्या करना है, पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्टमैन। इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर बना लेंगे पहले शुरू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, सो ब्लैंक कलेक्शन, और इसका नाम चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे हम माई सीक्वल क्रड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिक्वेस्ट बना लेंगे, सो ऐड रिक्वेस्ट, और इसका नाम हम रखेंगे गेट डैश ऑल डैश स्टूडेंट्स। मेथड टाइप सेम रहेगा। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर लोकल होस्ट का यूज करना है। मैं प्रीवियस वाले यूज कर रहा हूँ, उसको सिंपली रीनेम कर दूंगा लोकल होस्ट पोर्ट 8080। उसके बाद में स्लैश API स्लैश V1 स्लैश स्टूडेंट स्लैश, फिर हमारे पास है गेट ऑल। अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर हमको रिजल्ट मिलेगा, वरना एरर शो करेगा। अगर एरर आता है तो देखेंगे, उसको फिक्स करेंगे। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सक्सेस ट्रू आ गया, और ऑल स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी बराबर से आ रहा है। अब ये जो डेटा है ना, देखिए डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू तो आ रही है, लेकिन ये काफी जो है ना जंक डेटा भी इसके साथ में आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये सब हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, डेटा के अंदर से जो भी रिकॉर्ड्स है ना, उसको डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। कैसे डिस्ट्रक्चर करेंगे, देखिए यहाँ पर ये एरे में है, तो डायरेक्ट आप एरे लिखिए, और इसके अंदर रोज होता है तो आप रोज भी कर सकते हैं, या फिर इसको कर सकते हैं आप रिकॉर्ड्स। और इस रिकॉर्ड को आपको क्या करना है, यहाँ पर पास करा देना है एज अ रिस्पॉन्स। देख लेते हैं ये काम करता है या नहीं। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस पोस्टमैन में, और मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये तो काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर नहीं हो रहा है इसमें से। सो मैं डेटा को एज इट इज रख लेता हूँ। ठीक है, डेटा के अंदर हम क्या कर लेंगे, डेटा डॉट जीरो पोजीशन इसकी देख लेंगे, डेटा ऑफ जीरो सेव। चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करते हैं, तो देखिए अब बराबर आ रहा है। जीरो मतलब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं। तो परफेक्टली देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड्स अपने पास आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, आईडी, नेम, रोल नंबर, फीस, क्लास। तो परफेक्ट एक ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है। इसको डायरेक्ट एक्सेस करने का भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ भी बता सकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी डेटा है ना, डेटा का जीरो पोजीशन, और इसमें जितनी भी लेंथ है उसको डिस्प्ले करा देंगे कुछ इस तरीके से। सेव कर लेते हैं, चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए टोटल लेंथ भी बराबर से शो कर रहा है। टोटल स्टूडेंट फोर्थ है, देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो परफेक्टली हमारे पास गेट एपीआई काम कर रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, आईडी के बेस पे भी जो है स्टूडेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी के बेस पे स्टूडेंट को फाइंड कर लेंगे। तो चलते वापस VS कोड में, एक और न्यू राउट यहाँ पर बना लेंगे। कमेंट कर लेते पहले शुरू, गेट स्टूडेंट बाय आईडी। सो यहाँ पे एक राउटर डॉट गेट मेथड, गेट ही मेथड रहेगा, इसी में हमको फाइंड करना है। और इसके अंदर यूआरएल पैटर्न बना देंगे, गेट स्लैश कोलन आईडी। सो कोलन आईडी मतलब क्या रहेगा, ये डायनेमिक आईडी रहेंगी। इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, पैराम्स के अंदर कोई भी वैल्यू पास करा सकते हैं, और फिर उसके बेस पे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा, यानी कंट्रोलर फंक्शन। तो नीचे यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कमेंट बना लेंगे, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, और एक न्यू फंक्शन कॉन्स्ट गेट स्टूडेंट बाय आईडी इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन फिलहाल के लिए। और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कॉमा लगा के आप इसको एक्सपोर्ट कर दें, सेव कर लेते हैं इसको, और राउट में इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गेट स्टूडेंट बाय आईडी, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली कंट्रोलर फंक्शन भी इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस कंट्रोलर फाइल में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी एसिंक कर लेंगे। एसिंक एरो फंक्शन कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे।
और ट्राई कैच ब्लॉक इसमें भी हमको ऐड करना है। तो ट्राई एंड कैच, कैच में सबसे पहले console.log ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट कराओ। उसके बाद में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे rest.status ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। एक मैसेज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, मैसेज एरर इंट गेट स्टूडेंट बाय आईडी एपीआई, और जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर हम पास करा देंगे। ट्राई में हमको क्या करना है, सबसे पहले आईडी को गेट करना है, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, फॉन्ट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी। अब देखिए रिक्वेस्ट है, उसके अंदर पैरामीटर्स है और ये आईडी है। अब ये आईडी और आपने जो राउट में नाम लिखा है ना आईडी, ये दोनों सेम होना चाहिए तभी ये काम करेगा। इसका भी एक वैलिडेशन देख लेंगे, इफ नॉट स्टूडेंट आईडी, अगर स्टूडेंट आईडी नहीं मिलती है तो यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404 डॉट सेंड। सेंड में क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे सॉल्व, मैसेज ऐड कर देंगे उसके बाद में इनवैलिड और प्रोवाइड स्टूडेंट आईडी, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट डेटा, क्योंकि डेटा हम यहाँ पर स्टोर करने वाले। फिर अवेट करेंगे, अवेट किस चीज का करना है, पहले शुरू हमको यहाँ पर क्यूरी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, db डॉट क्यूरी, क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब फाइंड कैसे करते हैं MySQL में, वेयर की मदद से हम इसमें फाइंड करते हैं। पहले शुरू तो सारे रिकॉर्ड हम गेट कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं बैकटिक का यूज कर लेता हूँ, आप सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारे टेबल का नाम है। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेर कीवर्ड यूज करेंगे, वेर आईडी इक्वल टू, और इसके साथ में हम यहाँ पे कॉन्केट कर देंगे प्लस जो भी स्टूडेंट आईडी है उसको यहाँ पर हम पास करा देंगे। अब देखिए ये डायरेक्ट क्यूरी हम लिखेंगे ना, तो इसमें क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन का चांसेस होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्यूरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट, सेम चीज फॉलो करना है, बस क्यूरी हमारी थोड़ी सी हम यहाँ पर सिक्योर करेंगे। तो db डॉट क्यूरी, क्यूरी के अंदर हम अगेन बैकटिक या फिर सिंगल कोट्स का आप यूज कर सकते हैं, सेम स्ट्रिंग है। सेलेक्ट करेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फिर उसके बाद में वेर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगा के एरे के अंदर जो है स्टूडेंट आईडी को पास करा देंगे, तो स्टूडेंट आईडी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा जो क्यूरी है ना वो सिक्योर हो जाएगा, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं होगा। अब चलिए इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैलिडेशन देख लेंगे, और ये है डेटा, इफ नॉट डेटा, डेटा नहीं मिलता है यहीं से रिटर्न हो जाएंगे विथ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404, फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे फॉल्स, मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर रिकॉर्ड मिलता है तब हम क्या करेंगे, वापस से सक्सेस का रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड करा देंगे। तो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे ट्रू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट गेट हो रहा है ना उसको यहाँ पर बता देंगे। सो डेटा, डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा ऑफ 0, या फिर इसका नाम मैं कर देता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट डिटेल्स। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। चलते वापस पोस्टमैन में, एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, 3 डॉट्स पर क्लिक करिए, ऐड रिक्वेस्ट, और इसमें हम करेंगे गेट बाय आईडी, कर लेता हूँ उसका नाम, और प्रीवियस वाला जो स्ट्रिंग था ना, इस लोकल होस्ट वाले को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, सिंपल इसमें हमारे पास है गेट, और उसके बाद में हमको आईडी पास कराना है, तो आईडी मैंने 1 लिखा। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ये है स्टूडेंट राउट, और देखिए गेट स्लैश कोलन आईडी। तो चलिए यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए नो रिकॉर्ड्स फाउंड बता रहा है। सो इसमें कुछ इशू है, इसको आईडी नहीं मिल रही है यहाँ पर, तो आईडी में कुछ इशू होगा, एक बार देख लेते हैं। चलते हैं कंट्रोलर में, और यहाँ पर है डेटा, डेटा बराबर से गेट हो रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए नॉट की कंडीशन मिसिंग है, सो इफ नॉट डेटा तभी हमको यहाँ पर ये रिस्पॉन्स सेंड करना है। सेव कर लेंगे इसको, चलते वापस पोस्टमैन में, और सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए स्टूडेंट की डिटेल बराबर से शो कर रहा है। देख सकते हैं ये है ऑब्जेक्ट, आईडी, नेम, रोल नंबर, सब कुछ बराबर से यहाँ पर शो कर रहा है। तो परफेक्टली हमारी गेट बाय आईडी की क्यूरी भी एग्जीक्यूट हो रही है, और इसका रेस्ट एपीआई बराबर से काम कर रहा है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को। तो चलिए उसके लिए न्यू एंड पॉइंट बना लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे क्रिएट स्टूडेंट और इसका जो मेथड है वो रहेगा पोस्ट और उसके लिए एक राउटर। सो राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट की मदद से हम डेटा भेज सकते हैं, इसीलिए हमने पोस्ट लिखा। उसके बाद में फिर स्लैश क्रिएट, तो ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। इसके बाद में फिर हमको कंट्रोलर फंक्शन बनाना है। तो चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर में। नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट बना लेंगे क्रिएट स्टूडेंट और उसके लिए फंक्शन कॉन्स्ट क्रिएट स्टूडेंट कंट्रोलर, या फिर सिर्फ क्रिएट स्टूडेंट कर लेता हूँ क्योंकि ज्यादा इसमें एडवांस लेवल कुछ भी नहीं है, इसीलिए बेसिक इसका नाम रखा है हमने क्रिएट स्टूडेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, एम्प्टी एरो फंक्शन बना के अभी छोड़ देंगे और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो कॉपी करें और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको और अब इसको राउट में यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आपको लिखना है क्रिएट स्टूडेंट, सजेशन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये टॉप पे इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। सेव कर लेते हैं इसको और साथ ही में सर्वर को भी रन कर देंगे। सो टर्मिनल न्यू टर्मिनल और यहाँ पे हम लिखेंगे npm रन सर्वर। तो देखिए यहाँ पर हमारा सर्वर रन हो चुका है और साथ ही में MySQL डेटाबेस के साथ में भी ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना है। चलते वापस कंट्रोलर के अंदर और इस फंक्शन को हम कर लेंगे बेसिक एरो फंक्शन और साथ ही में कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। साथ ही में हम क्या करने वाले हैं, इसमें ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। सो ट्राई और कैच, कैच के अंदर सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, कंसोल पे भी एक एरर चाहिए। साथ ही में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में भी सेंड कर देंगे। सो रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, दैट मीन्स इंटरनल सर्वर एरर। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे एरर इन क्रिएट स्टूडेंट एपीआई। उसके बाद में जो भी एरर है उसका ऑब्जेक्ट एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो ये हो गया हमारा एरर का केस। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट करना है स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट का डेटाबेस एक बार क्रॉस चेक करें। देखिए हमारे पास क्या क्या है, इसमें आईडी है, नेम है, रोल नंबर है, फी है, क्लास है और मीडियम है। तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से गेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर, कहाँ से डिस्ट्रक्चर करेंगे, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से ये डेटा हमको मिलना चाहिए। कौन सा आईडी तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, इनकेस अगर काम नहीं किया तो फिर देख लेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे। इसमें हमारे पास है नेम, फिर रोल नंबर, उसके बाद में है क्लास और हमारे पास था मीडियम। स्पेलिंग क्रॉस चेक कर ले। देखिए यहाँ पर नेम, रोल नंबर, फीस भी है और क्लास है और मीडियम है। ओके, सो यहाँ पे मैं फीस भी ऐड कर देता हूँ, फीस। इसका एक वैलिडेशन हम परफॉर्म कर लेंगे, इफ नॉट नेम, अगर नेम नहीं मिलता है और भी कंडीशन ऐड करेंगे। उसी तरीके से रोल नंबर और की कंडीशन में एक और, नॉट क्लास, अगर क्लास भी प्रोवाइड नहीं होता है, और नॉट मीडियम और नॉट फीस। अगर ये सारी चीजें हमको नहीं मिलती तब क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे विथ रिस्पॉन्स प्लस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सेंड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में एक मैसेज ऐड कर देंगे जैसे कि प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स। तो ये हो गया इसका वैलिडेशन। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कौन डेटा इक्वल टू, फिर अवेट, फिर हम क्या करेंगे, डीबी का इस्तेमाल करेंगे, डीबी डॉट क्यूरी। और इस क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले शुरू में बैकटिक का यूज कर लेता हूँ, आप सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट की क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो स्टोर प्रोसीजर बना के भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम बेसिक देख रहे हैं इसलिए हम डायरेक्ट इंसर्ट की क्यूरी का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ये हमारे टेबल का नाम है और इसमें हमको क्या करना है, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है। और कौन कौन सी चीजें हमको पास कराना है, जैसे कि नेम, कॉमा, रोल नंबर, कॉमा, क्लास, कॉमा, फीस, कॉमा, मीडियम। तो ये सारी चीजें हमको चाहिए, ठीक है। ये कॉलम्स है, देख सकते हैं आप, ये सारे कॉलम्स है। और आईडी एक बार कंफर्म कर लेंगे कि वो ऑटो इंक्रीमेंट है या नहीं। इसको मिनिमाइज करता हूँ ताकि पूरा दिखाई दे। देखिए ये हमारी एसक्यूएल की क्यूरी है।
फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करने वाले, तो आप लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज में हम क्या करेंगे, सिंपल एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन मार्क जितनी भी वैल्यूज है उतना आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। सो हमारे केस में 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, तो ओके, हम यहाँ पर 5 टाइम्स क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कॉमा लगाएंगे, और फिर एरे का आपको यूज करना है, और सारी फील्ड्स को आपको पास कराना है। कौन सी फील्ड्स को, जितनी भी रिक्वेस्ट और बॉडी में है, तो ये सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। इफ नॉट डेटा, अगर डेटा नहीं मिलता है तब क्या करो, यहीं से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404 डॉट सेंड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे। फॉल्स अगर डेटा नहीं मिलता है तब हम यहाँ पर एक वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और एक मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, जैसे कि एरर इन इंसर्ट क्यूरी, और साथ ही में जैसे डेटा हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201 समथिंग हैज बीन क्रिएटेड, फिर सेंड फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। एक मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ये है मैसेज न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड, ये मैसेज हम ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर कुछ एरर भी है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कहाँ पर ये शो कर रहा है। ओके, क्लास, तो डायरेक्ट क्लास तो हम यूज नहीं कर सकते, क्लास रिजर्व कीवर्ड है ना, इसीलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो क्लास को मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, क्लास रिजर्व है ना, इसीलिए यूज नहीं होगा। टेम्परेरी पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे, यहाँ से भी क्लास को रिमूव कर लेंगे। अब ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। कुछ इस तरीके से अभी ये दिखाई देगा, और सर्वर परफेक्टली अभी काम कर रहा है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, एक बार टेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और इसका नाम हम रखेंगे क्रिएट। और प्रीवियस वाला जो यूआरएल था ना, गेट बाय आईडी वाला, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे इसको। कॉपी पेस्ट, गेट के बदले सिंपल यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट। उसके बाद में है बॉडी और रॉ डेटा, और यहाँ पर जेसन। इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले नेम को पास कराना है। नेम में कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि जॉन कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास था रोल अंडरस्कोर नंबर, इसको कर लेते हैं हम 4 तो ऑलरेडी आई थिंक 5 कर लेते हैं इसको। उसके बाद में था मीडियम, इसको कर लेते हैं हिंदी, और उसके बाद में हमारे पास था फीस, इसको कर लेते हैं 1000। चलिए सेंड पर क्लिक करते और चेक करते। अच्छा, यहाँ पर 404 आ रहा है, अच्छा मेथड अपना पोस्ट रहेगा। अब वापस से सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए फॉल्स, प्रोवाइड ऑल फील्ड आ रहा है, रोल की स्पेलिंग गलत है, सो यहाँ पे रोल कर लेते हैं इसको, रोल अंडरस्कोर नंबर। सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक और इशू आ रहा है, जॉन 5 हिंदी, और एक्स्ट्रा फील्ड है। सो एक्स्ट्रा फील्ड आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्लास के लिए हमने रखा था ना, सो इसको रिमूव कर लेंगे। पूरी फील्ड है अपने पास अभी, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस पोस्टमैन में, फिर से सेंड पर क्लिक करते, अगेन एरर है, और यहाँ पर हिंदी फॉर कॉलम फीस, ओके, कॉलम 1, अच्छा आईडी का भी इशू है, आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया होगा। चलिए आईडी मैनुअली कर लेते हैं हम इसको 5। तो चलिए वापस से सेंड पर क्लिक करके चेकआउट कर लेते हैं, सेंड। ओके, ऑर्डर एक बार चेक कर लेंगे। फर्स्ट हमारे पास था आईडी, नेम, रोल नंबर है, ठीक है, आईडी नेम रोल नंबर और फीस, अच्छा फीस है, फिर उसके बाद में क्लास है, और फिर मीडियम है। ओके, तो मीडियम को हम यहाँ से कट कर लेंगे, इसको कर लेंगे फीस, इसके बाद में यहाँ पर मीडियम ऐड कर देंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर डेटा पास कराते टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा। फिर नेम है, रोल नंबर है, फीस है, मीडियम है, ओके, यहाँ तो करेक्ट है वैल्यूज, नेम रोल नंबर मीडियम। अच्छा, रिस्पॉन्स में फिक्स कर लेंगे इसको, यहाँ पे कर लेंगे फीस। अब ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेंगे वर्क बेंच में। ये रहा हमारा डेटा, अभी 4 ही है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट कर लेंगे। स्टूडेंट पर सेलेक्ट रो, तो देखिए यहाँ पर बराबर से आ गया। 5th रिकॉर्ड जॉन, इसका रोल नंबर, फिर फीस है, और क्लास नल है क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड था ना, इसका नाम हमको चेंज करना पड़ेगा। बाकी देख सकते हैं आप, परफेक्टली हमारी इंसर्ट की क्यूरी काम कर रही है। सो मेक श्योर यहाँ पे आप इसको जो है ना अच्छे से देखें, ये जो क्यूरी है ना, ये ऑर्डर वाइज होना चाहिए,
जैसे आपका टेबल है उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पर क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि हमारे केस में आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हमने रखा था, इसीलिए हमको आईडी पास कराने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगा। नेम, रोल नंबर, फीस, क्लास, क्लास तो रिमूव कर लेंगे हम बाद में क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है, यूज नहीं कर सकते हम। उसके बाद में यहाँ पर मीडियम, तो ये चारों हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो इन ऑब्जेक्ट को आप क्या करें, वन बाय वन यहाँ पर करेक्टली ऐड करें। जैसे कि यहाँ पर देखिए नेम, रोल नंबर, फीस, मीडियम, उसी तरीके से नेम, रोल नंबर, फीस और मीडियम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट की क्यूरी पर काम करेंगे। तो कमेंट बना देते हैं अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पे एक राउटर बना लेंगे, राउटर डॉट पुट मेथड, और ये है पुट। पुट की मदद से हम अपडेट करते हैं, और कुछ लोग पैच का भी यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पुट का इस्तेमाल करने वाले। और यूआरएल बना लेंगे अपडेट कोलन आईडी। सो आईडी डायनेमिक रहेंगी, इसके बेस पे हमको अपडेट की क्यूरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। चलिए एक कंट्रोलर फंक्शन भी बना लेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ अपडेट स्टूडेंट, और एक फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट अपडेट स्टूडेंट इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, कॉपी, यहाँ पे इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, सेव। चलते हैं राउट्स के अंदर, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देंगे अपडेट स्टूडेंट, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली कंट्रोलर भी इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, और इस फंक्शन को भी हम क्या करेंगे, एसिंक कर लेंगे, और कॉलबैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे हम यहाँ पर एरर को, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। उसके बाद में रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सक्सेस कर देंगे इसमें हम फॉल्स। मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, सो मैसेज एरर इन अपडेट स्टूडेंट एपीआई, और जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे। तो एरर ऑब्जेक्ट भी हमने इसमें पास करा दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर जो है ना अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हमको क्या चाहिए, सबसे पहले आईडी भी चाहिए, तो आईडी को हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर, या डिस्ट्रक्चर के बदले एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर देंगे, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, फिर हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, फिर उसके अंदर हमारे पास रहेगा परम्स, और फिर आईडी। ये आईडी और राउट्स के अंदर जो आपने नाम लिखा है वो दोनों सेम होना चाहिए। अब इसका वैलिडेशन देख लेंगे, इफ नॉट स्टूडेंट आईडी, अगर स्टूडेंट आईडी नहीं मिलती है तब क्या करो, यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404, और सेंड फंक्शन इसके अंदर कॉल कर लेंगे। इसमें हमको क्या करना है, सक्सेस कर देना पहले शुरू फॉल्स, और एक मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, इनवैलिड आईडी और प्रोवाइड आईडी। ये एरर मैसेज हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके बाद में देखिए अपडेट क्या क्या करना है, तो वो सारी चीजें भी हमको चाहिए। तो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसमें हम क्या करेंगे, नेम ऐड कर देंगे, साथ ही में हमको रोल नंबर चाहिए, इसके बाद में रोल नंबर, फिर हमारे पास था फीस, और उसके बाद में था मीडियम, और मीडियम को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद में इसका भी वैलिडेशन आप कर सकते हैं, या फिर रहने देते, वैलिडेशन की इसमें खास जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एग्जीक्यूट कर लेंगे हमारी क्यूरी को। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट कर लेंगे, फिर हमारे पास है db डॉट क्यूरी मेथड, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैकटिक का यूज कर लेंगे, आप सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, अपडेट का क्यूरी एग्जीक्यूट करने वाले, इसीलिए आप लिखेंगे अपडेट, इसके बाद में टेबल का नाम स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में सेट, सेट में हमको क्या करना है, नेम, उसके बाद में हमारे पास है रोल नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फीस को ऐड कर देंगे, फीस, उसके बाद में हम यहाँ पर मीडियम का यूज कर लेंगे, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसको मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ा सा साइड बार को, ताकि पूरा हमको दिखाई दे। अब यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। अब हमको क्या बताना है, कौन से बेस पे आप जो इसको अपडेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वेर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमको क्या करना है, सारी चीजों को पास कराना है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के आप लिखेंगे एरे, और इस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, नेम को पास करा देंगे, नेम, फिर हमारे पास है रोल नंबर, इसके बाद में हमारे पास है फीस, और फिर उसके बाद में है मीडियम, और साथ ही में हमको चाहिए स्टूडेंट आईडी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर डेटा यहाँ पर नहीं बनता है तो एक वैलिडेशन बता देंगे, इफ नॉट डेटा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, सेंड फंक्शन, सक्सेस इसमें हम कर देंगे फॉल्स,
और एक मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, मैसेज एरर इन अपडेट डेटा। इसके बाद में डायरेक्ट हम यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ, res डॉट स्टेटस 200। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। और इसके बाद में यहाँ पर एक मैसेज ऐड करेंगे, मैसेज स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर फंक्शन बन चुका है। अब इसको हमको टेस्ट करना है। चलते पोस्टमैन में, और एक और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और इसको हम कर लेंगे अपडेट। क्रिएट वाला यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। मेथड अपना रहेगा पुट, और यहाँ पर क्रिएट के बदले रहेगा अपडेट। उसके बाद में आईडी। पहले शुरू तो सारी चीजें हम देख लेंगे। गेट ऑल स्टूडेंट को मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए 5 रिकॉर्ड्स है और 1 वाला टेक इन्फो वाईटी है, तो इसको हम अपडेट कर लेंगे। 1 पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड बता रहा है, हालांकि इसमें कुछ भी डेटा हमने ऐड नहीं किया हुआ है, देख सकते हैं आप। सो मेक श्योर इसका वैलिडेशन आप अपने हिसाब से ऐड करें। मैंने इसको टेम्पररी जो है यहाँ पर नहीं लिखा है। एक बार हम क्या करेंगे, डेटाबेस चेक कर लेंगे वापस से। चलते हैं ऑल स्टूडेंट में, सेंड। तो देखिए यहाँ पर वैलिडेशन परफॉर्म नहीं किया तो क्या हो गया, सब कुछ नल हो गया। सो मेक श्योर आप अपने हिसाब से ट्राई करें, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो मेक श्योर इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और अपडेट में क्या करेंगे, बॉडी, रॉ डेटा और जेसन। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। आईडी इसको कर लेंगे 1, नाम इसका कर लेंगे वापस से टेक इन्फो वाईटी, रोल नंबर भी कर लेंगे इसका 1, फीस सेम रखते हैं, बाकी सब कुछ सेम कर लेंगे। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड। और यहाँ पर वापस से हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, सेंड। तो देखिए वापस से हमारे पास डेटा अपडेट हो चुका है। तो ये बेसिक प्रोजेक्ट है, तो ज्यादा हम अपडेट के ऊपर अभी काम नहीं करेंगे। बेसिक क्रड कुछ इस तरीके से किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट ट्राई कर लेंगे। तो डिलीट तो सबसे इजी है, एक कमेंट बना लेंगे, डिलीट स्टूडेंट। और यहाँ पर हमने मेथड ऐड नहीं किया ना कमेंट में, सो ऊपर वाला था पुट, और ये वाला जो रहेगा ये रहेगा डिलीट। सो यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट डिलीट। डिलीट के अंदर यूआरएल पैटर्न आप रख सकते हैं, डिलीट स्लैश कोलन आईडी। डायनेमिक आईडी के बेस पे हम यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कंट्रोलर के अंदर आप क्या करें, नीचे एक और कमेंट बना ले पहले शुरू यहाँ पे, और मैं लिख लेता हूँ डिलीट स्टूडेंट, और एक फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट डिलीट स्टूडेंट इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, और नीचे यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको, और राउट के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली टॉप पर ये इंपोर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये इंपोर्ट हो गया। सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस स्टूडेंट कंट्रोलर में, और इस फंक्शन को हम कर लेंगे async फंक्शन, और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऐड कर देंगे। उसके बाद में फिर ट्राई कैच लॉग, कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर। उसके बाद में रिस्पॉन्स res डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस फॉल्स। उसके बाद में मैसेज, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एरर इन डिलीट स्टूडेंट एपीआई, और उसके बाद में जो भी एरर ऑब्जेक्ट है उसको पास करा देंगे। अब ट्राई में हमको क्या करना है, स्टूडेंट की आईडी को गेट करना है। सो कॉन स्टूडेंट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट params डॉट आईडी। पैरामीटर में से हमको आईडी मिलेंगी, इसका एक वैलिडेशन यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे, इफ नॉट स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे हम अगर हमको आईडी नहीं मिलती है, तब विथ रिस्पॉन्स res डॉट स्टेटस 404। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स। एक मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पर, प्लीज प्रोवाइड स्टूडेंट आईडी और वैलिड स्टूडेंट आईडी। ये मैसेज हम यहाँ पर परफॉर्म कर लेंगे। इसके बाद में डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अवेट कर लेंगे, और फिर db डॉट क्यूरी, क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन बैकटिक का यूज कर लेंगे। तो बैकटिक आप सिंगल कोट्स डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, डिलीट कीवर्ड यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, तो हमारे केस में स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में वेर क्लॉज,
और फिर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में यहाँ पर कॉमा, और फिर एरे के अंदर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद में डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड कर देंगे, सेंड, सेंड में यहाँ पर सक्सेस कर देंगे ट्रू, और एक मैसेज ऐड कर देंगे, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर बन चुका है। चलते वापस पोस्टमैन में, एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट। इसका मेथड भी रहेगा डिलीट, और यूआरएल में अपडेट वाला कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कर लेंगे। अपडेट के बदले हमारे पास है डिलीट, और फिर डिलीट किसको करते हैं एक बार देख लेते हैं। हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स है, 5 रिकॉर्ड्स है, तो इस जॉन वाले को हम डिलीट कर देते हैं। तो इसका जो आईडी है वो है 5, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 5। एक बार हम क्या कर लेंगे, बिना आईडी के देख लेंगे एक बार। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए 404 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आईडी नहीं है ना, तो आईडी कोई भी मैं रैंडम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से ट्रंकेट का जो है एरर शो करेगा। अगर इसको भी आपको हैंडल करना है तो फिर आपको मिडलवेयर इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे वो बाद में हैंडल कर लेंगे, क्योंकि इतना कुछ खास प्रोजेक्ट नहीं है, बेसिक क्रड ऑपरेशन है। नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, एक प्रोजेक्ट इसके अंदर देख लेंगे, तो वहां पे ये सारी चीजें हम मैनेज करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपल कर लेता हूँ आईडी ऑफ 5, और अब हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक करके ट्राई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। एक बार चेक कर लेंगे वापस से, यहाँ पे अभी भी 5 रिकॉर्ड्स है। अब वापस से मैं गेट ऑल की रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो देखिए टोटल काउंट ऑफ 4, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ से जॉन रिमूव हो गया। तो परफेक्टली हमारी डिलीट की एपीआई भी काम कर रही है। तो यहाँ पर हमने बेसिक करंट ऑपरेशन इसमें कंप्लीट कर लिया। हमने सारी चीजें यहाँ पर माई सिक्वल डेटाबेस के साथ में देखी। आई होप आपको समझ में आया होगा।